उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हीरक जयंती समारोह में शामिल हुए। हीरक जयंती समारोह में सीएम योगी ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के हीरक जयंती द्वार का शिलान्यास और स्पोर्ट्स स्टेडियम के शिलापट का अनावरण भी किया। इसके अलावा हीरक जयंती के अवसर पर सीएम योगी के हाथों विश्वविद्यालय की 75 वर्ष की प्रगति यात्रा वर्णित करने वाली विशेष स्मारिका का विमोचन किया। इसके बाद समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 1 मई 1950 को स्थापित इस विश्वविद्यालय की 75 वर्ष की यात्रा के विराम के बाद 1 मई से अमृत काल की यात्रा शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित ही विश्वविद्यालय ने अपनी अब तक की यात्रा में अनेक उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन अब अच्छी और उल्लेखनीय ग्लोबल रैंकिंग हासिल करने की दिशा में बढ़ने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से जुड़ना होगा। सीएम योगी ने कहा कि आगामी 25 वर्षों की कार्य योजना में विश्वविद्यालय को विशिष्टता के क्षेत्र में प्रयास करने चाहिए। इस दौरान ढेर सारे अवसर आएंगे, इसलिए कोई ऐसा क्षेत्र चुना जाना चाहिए जिसमें कुछ विशिष्टता प्राप्त हो सके और उससे नई पहचान मिल सके। इसके आगे सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना उस दौर में हुई थी जब कनेक्टिविटी की स्थिति बेहद खराब थी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आज रोड, रेल और एयर तीनों तरह की कनेक्टिविटी जो है बेहद शानदार हुई है। इसके अलावा जल्द ही गोरखपुर में फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय भी होने जा रही है। इसी कड़ी में हीरक जयंती समारोह को संबोधित करते हुए सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा कि सीएम योगी की मंशा गौरवशाली गोरखपुर विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र बनाने की है। उनके मार्गदर्शन में यह विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। गोरखपुर विश्वविद्यालय 1 मई 1950 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा इसकी भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। याद करिए, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन जारी होता है। 26 जनवरी 1950 को भारत अपना संविधान लागू करता है और भारत के संविधान लागू होने के बाद आजाद भारत का ये पहला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित होता है। लेकिन ये यात्रा अचानक प्रारंभ नहीं हुई। विश्वविद्यालय गोरखपुर में हो, यह देश आजाद होते समय यह भाव सबके सामने आया। गोरखपुर के कुछ मानदंड थे, उस समय चाहते थे कि गोरखपुर में उच्च शिक्षा का केंद्र बने। संसाधन नहीं थे, कनेक्टिविटी भी नहीं थी। गोरखपुर को कहीं से भी जोड़ने के लिए कोई व्यवस्थित कनेक्टिविटी नहीं थी। और तब ये प्रस्ताव जब सबसे पहले सामने आया था, उस समय यहां के वरिष्ठ अधिवक्ता पंडित बब्बन मिश्र जी, जो गोरखपीठ के शिष्य थे, उन्होंने और डॉक्टर पीसी चाको, सेंट एंड्रूज कॉलेज के प्राचार्य, इन दोनों में भी मित्रता थी। इन दोनों ने चर्चा की कि कैसे विश्वविद्यालय की स्थापना होनी हो, इसके लिए कुछ चर्चा आगे बढ़ाया जाए। तो ये दोनों लोग महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के पास गए कि देश आजाद हो गया है, स्वतंत्र भारत के लिए यहां पर अगर विश्वविद्यालय की हम मांग करेंगे तो हो सकता विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाए। महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के साथ जुड़ाव होने के नाते और गोरखपीठ का एक गेस्ट हाउस रानीखेत में होने के नाते पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के साथ उनके बहुत निकट के संबंध थे। तो यह तय हुआ कि एक समिति गोरखपुर से चल करके मुख्यमंत्री से मिले।